जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने क्या आज के लिए एनालिसिस किया था और कल के दिन हमको मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों चलते हैं चार्ट में और फटाफट देखते हैं कि हमने क्या आज के लिए एनालिसिस किया था। ठीक है, हम लोगों का एक क्लियर सा एक डिस्कशन था कि बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके लिए पहले लगाता हूँ, और हम लोगों ने एक क्लियर सा एक डिस्कशन किया था कि इन केस यदि मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर रहता है इस वाली लाइन के, तो हम जो है वो इसके ऊपर ही हम जो है वो कॉल को बाय करने के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 426 का लेवल जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, 426 से लेकर मार्केट लगभग लगभग हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे, पहला ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि दूसरे टारगेट के ऊपर तक मार्केट गया। तीसरा टारगेट देखिए, 100% कोई भी बिल्कुल भी सही नहीं होता। या तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस आ जाता है या इसके और भी बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, बट हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे, हमारा एनालिसिस 90% लगभग सही हुआ। ठीक है, यदि किसी ने इसके ऊपर भी बाय किया है, या हो सकता है किसी ने पहले भी बाय कर लिया हो, ठीक है, तो उन्होंने अच्छा आज प्रॉफिट गेन किया होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कल के लिए हमको किस तरह से कामकाज करना है। ये सारी चीजें हम अभी इस वीडियो पर देखते हैं। उससे पहले दोस्तों चलते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर। मार्केट स्नैपशॉट पर आपको दिखाई देगा कि आज किस तरह की एक्टिविटीज हुई है मार्केट पर। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, कि 0.51 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। यानी आज जो है मार्केट पर इतनी तेजी थी, मगर मार्केट पर जो है वो बढ़ने वाले स्टॉक्स जो थे वो कम थे, और गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है, ये वाले स्टॉक्स जो थे वो कम थे, बढ़ने वाले और गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है, एफआईआई ने और डीआईआई ने आज दोनों ने बाइंग की है। एफआईआई ने की है 1305 करोड़ की, और डीआईआई ने की है 204 करोड़ की। ठीक है, और यदि हम ब्रॉड मार्केट एनालिसिस की बात करें, तो ब्रॉड मार्केट एनालिसिस में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ज्यादातर इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई दे रही हैं, फिर भी मार्केट पर एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, सेक्टर वाइज यदि हम देखें, तो सेक्टर वाइज आपको सबसे ज्यादा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छा मूव दिखाई दिया, इसलिए आज बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर साइड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्रॉड मार्केट एनालिसिस में देखें तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100, इनमें आपको जो है वो अच्छी खासी खरीदी होती हुई दिखाई दे रही है, बाकी के एनालिसिस की अपेक्षा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट यदि हम देखें, तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो पीसीआर 0.17 का है निफ्टी में। 16 फरवरी की मैंने जो है वो एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है, और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है ये है 1.04। ये पीसीआर बता रहे हैं कि मार्केट पर कहीं ना कहीं एक छोटी रेंज में कामकाज हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि क्या वो रेंज हो सकती है। ऑप्शन चेन को एक डीपली हम समझने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 17,800 का। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद 17,700, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिखाई दे सकता है। ठीक है, ऊपर साइड यदि रेजिस्टेंस की बात करें, तो 18,000 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जो है वो 18,100 और 18,200, ये जो तीन लेवल हैं ये आपको ऊपर के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन लगाता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पर इंपॉर्टेंट अपने लेवल्स देखेंगे। ठीक है? बैंक निफ्टी पर अभी बुलिश मोमेंटम जरूर बना है, बट यहाँ पर जो है देखिए, अभी बैंक निफ्टी जो है वो 648 के आसपास जो है वो क्लोजिंग दी है। ठीक है, 16 फरवरी का मैंने ऑप्शन चेन लगा के रखा है, बट अभी भी जो है वो बहुत सारे यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर हैं वो एग्जिट नहीं हुए हैं इन द मनी से भी। आज जो है वो शॉर्ट्स थोड़े बहुत कवर हुए हैं, बट फिर भी पूरी तरह से नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट जो है वो वापस नीचे आ सकता है। यदि सपोर्ट की बात करें, तो 41,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे 41,300 और 41,000। रेजिस्टेंस आपको जो है वो 42,000 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। उसके ऊपर यदि हम देखें, तो फिर उसके ऊपर जो है वो छोटे रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम चार्ट पर, और चार्ट पर अपने प्रीवियस जो हमने एनालिसिस किया था उसको हटाते हैं, और कल के लिए हम जो है फ्रेश एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट पर।
और हमारे तीनों सिनेरियोज को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी जो मार्केट पर एक मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ये मार्केट पर कंटिन्यू हो। यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। यदि वो इन्फ्लेशन का डेटा कम आता है, दैट मीन्स ये कि पॉजिटिव आता है, तो मार्केट पर आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिखाई दे सकता है। बट यदि मान लीजिए किसी भी तरह से वो डेटा यदि नेगेटिव होता है, तो फिर यहाँ से आपको जो है वो वापस नीचे की साइड आते हुए दिखाई देगा मार्केट। ठीक है, हमारे तीनों सिनेरियोस को भी हम फिर भी डिस्कस करेंगे। और यदि लेट सपोज मार्केट पर यही फ्लैट ओपनिंग होती है, तो एक अच्छा मूव हमको तब मिलेगा जब मार्केट पर ओपनिंग फ्लैट होनी चाहिए, और मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस 713 के ऊपर मार्केट निकले। ठीक है, यहीं कहीं ओपन हो और 713 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है, ठीक है, तब हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो 41,840 का होगा। दूसरा जो टारगेट है 41,930 के आसपास का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो फिर 42,050 तक के लिए हमारे तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 42,000 पर जो कॉल राइटिंग हो रखी है, वहां पर आएगी शॉर्ट कवरिंग, और उसके ऊपर आपको एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आपको 42,200 42,300 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। बशर्ते ये कि 42,050 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करे तब। यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट मान लीजिए 41,440 इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो हो 41,300 का। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 41,190 199 41,200 आप मान सकते हैं, ये वाले टारगेट हमको यहाँ पर मिलेंगे। और उसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 41,100 तक के टारगेट हम यहाँ नीचे के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट नहीं रखेंगे दोस्तों। हम लोगों ने जिस तरह से डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट रखेंगे। जैसे जैसे टारगेट हमारे अचीव होंगे, हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है शिफ्ट कर लेंगे। देखिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए, भले छोटा प्रॉफिट हो। यदि मान लीजिए आप किसी बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ तक के लिए बैठे और मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स आ गया, तो आपने जो यहाँ से पोजीशन बनाई है, यहाँ तक जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी आपको जो है वो लॉस दे देगा। यदि आप बड़े टारगेट रखेंगे, छोटी उम्मीदें रखिए और अपनी उम्मीदों को पूरा करते जाइए, धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होगा। और उसके बाद ही हमको जो है वो हमारी एनालिसिस जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, और हमारी एनालिसिस पे हमको बिलीव करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। देखिए, यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट यदि गैप अप ओपन हो तो वहां से आपको एक रिकवरी वापस रिवर्सल दिखाई दे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बाय कर रखा है, यहाँ बाय किया, वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। जब तक 42,000 यदि गैप अप वाला सिनेरियो होता है और 42,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम जो है वो फिर उसके बाद जो है वो शॉर्ट कवरिंग के कारण ही हमको ऊपर का मूव दिखाई देगा। अदरवाइज मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। गैप अप वाले सिनेरियो पर मैं बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा, या फिर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहूंगा। हाँ, बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो 41,700 के नीचे आ जाता है, तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा 41,500 के आसपास का, या 450 भी आप मान सकते हैं। और इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम फर्दर इन टारगेट्स के लिए बैठेंगे। गैप डाउन वाले सिनेरियो पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। एक रेंज बनने दीजिएगा मार्केट की, उस रेंज का यदि ऊपर या नीचे जहां का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको मिलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऊपर साइड के लिए अच्छा मूवमेंट हमको 700 के आसपास मिल सकता है, 700 के बाद हमको मिलेगा। नीचे साइड के लिए अच्छा मूवमेंट हमको जो है वो यहाँ 41,440 के नीचे हमको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यदि इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, ठीक है, इस वाले के ऊपर नहीं, यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम फिर हमको पुट को जो है वो अवॉइड करना है। और यदि मार्केट इसके नीचे आता है तो हमको जो है कॉल को अवॉइड करना है। ठीक है, यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस रेंज को नीचे ब्रेक डाउन दे देता है तो 41,000 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी का यदि आप चार्ट कंपेयर करें तो लगभग एक जैसा चार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की। यदि निफ्टी पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो 950 के ऊपर ही हमको बाय करना है, क्योंकि कॉल हम बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट है 18,000 का, दूसरा टारगेट है 18,050 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट है, यदि 18,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको 18,100 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है,
फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट इसके नीचे आता है 860 के नीचे, तो हमारे लिए पहला टारगेट है 17,800 का। और यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर आपको जो हम लोगों ने देखे हैं ऑप्शन चेन पर 17,800 पर एक अच्छे पुट राइटर्स बैठे हैं, जब ये यदि ट्रैप होंगे तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते 17,700 तक के लेवल आपके यहाँ दिखाई दे सकते हैं। और यदि स्विंग के नीचे मार्केट आता है तो फिर आपको 100 पॉइंट और मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि गैप अप या गैप डाउन वाला सिनेरियोस बनता है, गैप अप यदि मार्केट होता ओपन होता है तो 18,000 के यदि ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो ही हम बाय के बारे में प्लान करेंगे इन्हीं टारगेट्स के लिए। ठीक है, और यदि मान लीजिए गैप अप ओपन होता है मार्केट 18,000 के नीचे और मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दे, ये हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन होगी जब हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, पहला टारगेट 17,860 का, दूसरा टारगेट 17,800 का, और 17,750 तक के लिए हमारे ये तीसरे टारगेट होंगे। ठीक है, यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो तो गैप डाउन में आपको एक मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिएगा। अभी देखिए मार्केट जो है वो अपने यहाँ से, जो हम लोग इतने दिनों से रेंज बाउंड मार्केट देख रहे थे, उस रेंज के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। बट ये जरूरी नहीं कि एक बार निकलने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर ही जाता जाएगा। ठीक है, हो सकता है वापस यदि वहीं आए। यदि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और 800 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फिर हम इन लेवल्स के लिए बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए 17,600 550 तक के लेवल हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव लिखकर। ठीक है, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम डेली बेसिस पर आपको एक कैश में हम बताएंगे। बट आप लोगों का उस पर ऐसा कोई सुझाव नहीं आया, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक स्टॉक भी रेकमेंड करूँ, यदि आप कैश पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए